हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय क्षितिज भाग 1 विषय हिंदी का प्रथम लेसन दो बैलों की कथा। पूर्व में हमने पढ़ा था दो बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और सारांश में हमने पढ़ा था कि ये किस प्रकार की कहानी है। दो बैलों की कथा किस प्रकार किसान समाज और पशुओं का भावनात्मक संबंध है, उसका वर्णन किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन यानी कि बुद्धि के मामले में निम्न श्रेणी का, यानी कि अकल में कमज़ोर होना, यानी कि मंद बुद्धि का होना। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का यानी कि अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, पागल कहना चाहते हैं, तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता। निरापद का मतलब होता है सुरक्षित, सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, या उसकी सुरक्षित सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है या उसे यह पद दे दिया है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास अचानक ही सिंगनी का अर्थात शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, उसे भी गुस्सा आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है और न ही कभी देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, अर्थात गधे को गरीब की संज्ञा दी गई है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब यानी बेकार सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष यानी कि कभी वह असंतुष्ट नहीं होता, कभी नाराज़ नहीं होता। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। अर्थात वह कभी भी कैसा भी उसको चारा डालो, वह कभी भी किसी से नाराज़, अपने मालिक से नाराज़ नहीं होता। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। वैशाख हिंदी महीनों के अनुसार एक महीना है। पहला चैत्र होता है, दूसरा वैशाख। तो वैशाख हिंदी महीनों के अनुसार दूसरा महीना। तो वैशाख में इसे ज़रूर गधे को थोड़ी मस्ती चढ़ती है, अर्थात ये मस्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, अर्थात क्रीड़ा खेल लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, उसे प्रसन्न होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद, उदासी या मायूसी स्थायी रूप से छाया रहता है। उदासी स्थायी रूप से छाई रहती है। सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा को पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, पागल ही कहता है, मूर्ख ही कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन या बहुत ही साधारणता संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीधापन भी संसार के लिए अच्छा नहीं है। अर्थात इस संसार में रहना हो तो ज़्यादा सीधापन भी अच्छा नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अर्थात भारतवासियों के साथ अफ्रीका में बहुत ही बुरा आचरण किया जाता है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? अमेरिका के लोग भी उनको घुसने नहीं देते, अर्थात अपने देश में नहीं रहने देते। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे उसमें के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। किसी से भी लड़ाई झगड़ा
नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कड़ाई से या सख्ती से पेश आना। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते या समझदार कहलाने लगते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर भारतवासी दूसरे देशों में जाते हैं और उनका सामना करते हैं, उनके ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं अर्थात सख्ती से पेश आते हैं, तो ये भी सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। जापान की मिसाल सामने है। मिसाल यानी कि उदाहरण। जापान का उदाहरण सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य का मतलब है गिनती करने योग्य, अर्थात गिनती करने योग्य बना दिया, अर्थात संसार में उसकी भी पहचान हो गई। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं, अर्थात बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। किसके लिए? बैल के लिए। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उनका स्थान गधे से नीचा है, अर्थात मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ गधा है और दूसरे नंबर पे गधे से नीचा स्थान किसका है? बैल का है। झूरीकाछी, ये किसी व्यक्ति का नाम है। झूरीकाछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। क्या नाम थे? हीरा और मोती। 2 बैल थे उसके, हीरा और मोती। दोनों पंछाई जाति के थे। पंछाई एक प्रकार की जाति है, नस्ल है। देखने में सुंदर, काम में बहुत ही चौकस, बड़े यानी कि सजग, डील में ऊंचे, कद में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मूक भाषा का मतलब बड़ी चुपचाप भाषा में, इशारों में विचार विनिमय करते, यानी कि अपनी बातों को एक दूसरे के साथ प्रकट करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, अर्थात मिलने का भाव विग्रह के नाते से नहीं, यानी कि विग्रह का मतलब अलग होना, अलगाव होने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, या विनोद का मतलब है मजाकिया भाव से, ठिठोली, हंसी, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, यानी कि आपसी मेलजाल ज़्यादा होना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा का मतलब होता है इच्छा, मनोरथ, अभिलाषा, कामना, चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, यानी कि एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में पड़ी खली भूसा, यानी कि ये खाने का पदार्थ है उनके। नांद यानी कि एक खेल वगैरह जिसमें अमूमन आम घरों में कचरा वगैरह या डाला जाता है पशुओं के लिए। भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। तो उन 2 बैलों के नाम और उनका किस प्रकार का आपसी संबंध था, और नेक्स्ट प्रश्न, किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी
दोस्ती थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।